चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। ax² प्लस bx प्लस सी, देखो इसकी डिग्री 2 है ना, तो इस इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल ले लो x² प्लस 2x प्लस 3, या दूसरी ले लो x² प्लस 1। देखो इसकी भी डिग्री 2 है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये ले लो, सिर्फ x² लोगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ डिग्री 2 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a², 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बनेगा 2x। इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 2x कट जाएगा। 6 को इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 बचेगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 7। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो इसकी डिग्री 2 है, तो हम कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा x² माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 3 ज़ा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस 2x। ये दोनों टर्म्स इस तरफ ले आओ, x² माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा, माइनस 2x और 6 को इधर ले आओ, तो ये बनेगा x², 2x हो जाएगा 4 और 6। तो अब आप देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो हम कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये बनेगा x², इसको इसके साथ करोगे प्लस x, फिर इसको इससे माइनस 2x और इसको इससे माइनस 2, फिर यहाँ पे भी x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल। अब ये बनेगा माइनस x माइनस 2, ये बनेगा 2x माइनस 3। इन दोनों को उधर ले जाओ, 2x माइनस 3, ये दोनों इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2x प्लस x 3x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, ये लीनियर इक्वेशन हुई, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखो, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2x², इसको इससे x माइनस 6x माइनस 3 x² प्लस 5x। अब ये दोनों टर्म्स इधर ले आओ, 2x², ये बनेगा माइनस 5x माइनस 3, ये x² इधर आएगा और ये 5x इधर आएगा। तो देखो 2x² में से x² गया, x², 5x 10x और माइनस 3। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2, तो ये भी कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस 6x, इसको इससे माइनस एक्स और इसको इससे प्लस 3, फिर इसको इससे एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस 5। अब ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 4x माइनस 5। ये तीनों टर्म्स को ना इस तरफ ले आओ, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5। अब इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए, एक्स स्क्वायर 7x और 4x ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे 4x और 3 प्लस 5 8। अब इसकी डिग्री देखो 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद अगला पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, इसको पहले सेम लिखो, यहाँ पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 2 ज़ा 4x, ये और ये कैंसिल, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, ये आएगा माइनस 4 और ये इधर आके 4x बनेगा, तो 3x प्लस 4x 7x, 1 में से 4 गया 3। अब देखो इसकी डिग्री 1 है 2 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे ना a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। देखो मैं यहां पे बता देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वो भी होता है कि आपने ये वाला भी पढ़ा होगा, ये भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो दोनों में से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे ना इसको इससे तो यही बनता है। तो सबसे पहले a क्यूब, a है x, x का क्यूब x क्यूब, फिर b क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b, a देखो कितना x 3a स्क्वायर, b है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a है x और b है 2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x, ये बनेगा x क्यूब प्लस 8, ये बनेगा 6x स्क्वायर, ये 4 3 ज़ा 12x। अब क्या करो, ये सारी टर्म्स ना इस तरफ ले आओ, यहां बचेगा 0, ये बन गया 2x क्यूब माइनस 2x, ये सारी टर्म इस तरफ आ रही है, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 8, ये इधर आएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x। तो 2x क्यूब में से माइनस एक्स क्यूब गए एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख दो। अब ये और ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 12x माइनस 14x और माइनस 8। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो इसको सेम रखो, यहां पे ना a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो। देखो मैं a माइनस बी का होल क्यूब लिख रहा हूं, यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप वो वाला जो सोच रहे हो वो भी लगा सकते हो 3ab कॉमन निकाल के। ठीक है, तो लगाओ यहां पे सबसे पहले a का क्यूब एक्स क्यूब
माइनस बी क्यूब, बी है 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 3a स्क्वेयर बी, a देखो कितना है, a है हमारा x और b है 2 प्लस 3ab स्क्वेयर, 3a हो गया x, b हो गया 2, ये x क्यूब कैंसिल, तो ये बनेगा माइनस 4x क्यूब, नहीं ये स्क्वायर था ना, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 8, ये बनेगा माइनस 6x स्क्वायर, और ये बनेगा, ये बन जाएगा 3 4 जा 12x। ये सारी टर्म्स को इधर ले आओ, ये सारी इधर आके प्लस हो जाएंगी 8 और 12x वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब इनको करो माइनस, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए 2x स्क्वायर, फिर माइनस x और माइनस 12x माइनस 13x और 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री 2 है, तो ये होगी, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमारे पास ये जो सिचुएशन दी है ना, हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। देखो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है और हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो इसकी लेंथ है वो 1 more than twice its breadth है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो हम इसमें ब्रेड्थ को ना x मान लेते हैं, लेट x मीटर बी दी, मीटर नहीं भी लिखो बाद में लिखेंगे, लेट x बी दी, मान ली हमने x जो है इसकी ब्रेड्थ है, किसकी, रेक्टेंगल की, या रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख लो जैसे ठीक लगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, अब आ जाओ लेंथ पे। लेंथ देखो क्या दी है इसकी प्लॉट की, 1 लिखा मैंने, मोर देन होता है प्लस। ठीक है, ट्वाइस हो गया 2, इट्स ब्रेथ, देखो ट्वाइस होता है 2 इंटू ब्रेथ क्या लिया हमने x। ठीक है, ये आ गई इसकी लेंथ। अब इसके बाद देखो हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 528। अब एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। अब लेंथ देखो कितनी दी है, 1 प्लस 2x इंटू ब्रेथ देखो कितनी दी है x, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 528। ठीक है, ये बन जाएगा, पहले 2x स्क्वायर लिखो फिर x लिखो और 528 को इधर ले आओ। देखो इसने हमें कहा था हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने कर दिया इसको रिप्रेजेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म। अगर आप चाहते हो मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं, मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको आंसर यहाँ तक ही देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं लेंथ और ब्रेड्थ निकालूं तो मैं आगे वो भी कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा हुआ है इसने। देखो अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं। आपने क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 528 कितना बनता है ये, माइनस 1056 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बीच में हमारे पास नंबर है x, मतलब 1x है। ठीक है, तो हमने ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करने पे ये आए। तो जैसे हम लेते हैं, अगर मैं लूँ 33 और 32, ठीक है, आप देखो 33 में से 32 गए, अगर माइनस करोगे दोनों को, देखो मैं माइनस कर रहा हूँ इन दोनों को, तो 1x बचेगा। अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा, चेक कर सकते हो आप। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, नंबर क्या ले रहा हूँ, x की जगह आपको लिखना है, इस x की जगह 33x माइनस 32x, माइनस 32x, और ये वाला नंबर लिख देना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस
33। इन दोनों में -16 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 33। ठीक है, 16 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब ये आएगा x माइनस 16 और ये आएगा 2x प्लस 33। ठीक है, x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 16 और यहां से x आ जाएगा -33 और x होगा -33/2। देखो ये ब्रेड्थ है। अब रेक्टेंगल की साइड्स जो होती है ना वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा x आ जाएगा 16। अब हम लेंथ निकालते हैं। देखो लेंथ को हमने क्या लिया था 1 + 2x, तो हम यहां पे लेंथ निकालने जा रहे हैं। अब लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या थी 1 + 2x। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो, x है 16, तो ये बनेगा 16 2 × 32, 32 + 1 33। और ब्रेड्थ को हमने क्या लिया था, ब्रेड्थ को लिया था हमने x, ब्रेड्थ थी x के इक्वल, वो थी 16, तो मीटर भी लगा देना 16 मीटर और 33 मीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं और उनका प्रोडक्ट करके 306 आना चाहिए। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जैसे एक साथ नंबर 2 3, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जैसे 3 4 4 5, तो ये नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखो जैसे मैंने x यहां पे 2 लिया, 2 का साथ क्या होता है 3, मतलब मैंने इसमें 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो अगर हम x लेंगे तो x में 1 ऐड करेंगे तो x + 1 आएगा। आर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 इक्वल टू 306, इनको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा x² और इसको इससे करोगे x आ जाएगा। ठीक है, अब इस 306 को इधर ले आओ। अब आपको यहां तक ही छोड़ देना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इसकी मिडिल टर्म तोड़ के इसको सॉल्व भी कर सकता हूं आगे, तो देखो कर देते हैं हम आगे सॉल्व। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -306x²। ठीक है, और यहां पे x है मतलब 1x है। तो कौन से दो नंबर लें जिनको तोड़ें तो तोड़ के मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके ये आए। ठीक है, तो कौन से दो नंबर होंगे 18 और 17। अगर आप 18 और 17 लोगे, 18 × 17 ये आएगा और दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा, तो माइनस लिख देना यहां पे। तो ये बनेगा x², 18x - 17x - 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x + 18, इन दोनों में -17 कॉमन और ये बनेगा x + 18, तो ये आ जाएगा x - 17। इन दोनों में x + 18 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 17, तो आएगा x + 18 इक्वल टू 0 और x - 17 इक्वल टू 0। ठीक है, x आ जाएगा -18 और x आएगा 17। अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा था हमें पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो यहां पे लिखा भी है मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। अब एक 17 आया तो हमने कौन से लिए थे x और x + 1,
एक अगर 17 है तो दूसरा कितना होगा 17 + 1, ठीक है। अगर एक 17 आया तो दूसरा है x + 1 17 + 1 18, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, 17 एंड 18 आर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखो कहता है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। रोहन की मदर जो है वो रोहन से कितने साल बड़ी है 26। फिर कहता है उनका प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट, जब इन 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल आगे इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। हमने x मान लिया रोहन की प्रेजेंट एज को। अब देखो रोहन्स की मदर उससे कितनी बड़ी है 26, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी। देखो अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर जो है 26 बड़ी है, तो वो कितनी हो जाएगी 26 + x, ठीक है। जैसे अगर मान लो रोहन 3 साल का है, अगर रोहन की मदर उससे 26 बड़ी है तो हम क्या करेंगे 26 में 3 ऐड कर देंगे, वो 29 हो जाएगा। वही ये मैंने किया, ठीक है। अब 3 years फ्रॉम नाउ तो क्या होगा, देखो सिचुएशन क्या बनेगी, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स एज कितनी हो जाएगी। देखो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है, 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज, जैसे अभी मान लो रोहन की एज 3 साल है तो 3 साल आगे कितनी हो जाएगी उसकी एज 6 साल हो जाएगी। तो अगर अभी x है तो 3 साल बाद कितनी होगी x + 3, तो मदर की भी एज 3 साल 3 बढ़ेगी, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर एज हो जाएगी अभी कितनी थी 26 + x, और 3 और बढ़ा दो, उसमें 3 बढ़ाएंगे तो 26 + 3 29, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 360 है, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की एजिस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 इंटू 29 + x, 29 + x कितना दिया हुआ है 360, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा 29x, इसको इससे x², इसको इससे 87 और इसको इससे 3x, ठीक है। सबसे पहले x², 29 + 3 32, 87 माइनस इस 360 को इधर ले आओ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा x² + 32x, 87 में से 360 गए तो ये बनेगा -273। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपने यहाँ तक ही रखना है, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। इसकी मिडिल टर्म तोड़ो, देखो कौन से दो नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा -273x², और यहाँ पे है 32x। तो कौन से दो नंबर है जिनको तोड़ के ये आए, तो वो होंगे एक 39 और एक होगा 7x। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये आएगा x² 39x - 7x - 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x + 39, इन दोनों में -7 कॉमन, ये बनेगा x + 39। तो x + 39 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x - 7। तो x + 39 इक्वल टू 0,
और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x हो गया -39। अब देखो एज कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो रोहन्स की प्रेजेंट एज हमें निकालनी थी। रोहन्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 7। रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स। ठीक है, अगर मदर की निकालनी है, मदर की हमने क्या ली थी, मदर की भी निकाल सकते हो। मदर्स एज वो हमने ली थी 26 प्लस एक्स, तो इसमें 7 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगी 34 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले लाइन पढ़ो क्या लिखी है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो क्या कहता है, एक ट्रेन है जिसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, देखो कहता है अगर ये अपनी स्पीड 8 किलोमीटर आवर कम करे, 8 किलोमीटर आवर क्या करे, कम करे, तो इसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे और लगेंगे। ठीक है, अगर मान लो इसको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 घंटे लग रहे थे, ठीक है, इसने अपनी 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी, तो इसको 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे, तो मतलब इसको लगेंगे 13 घंटे, है ना। तो हमें बताना है इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लेट करते हैं, लेट x किलोमीटर पर आवर बी दी स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब इसमें ना पहला केस हम बनाएंगे, केस फर्स्ट। 2 केसेस बनेंगे। पहला तो सिंपल केस होगा कि देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, यहां से स्पीड को इधर ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, देखो पहले केस में डिस्टेंस कितना है, 480, और दूसरे केस में पहले केस में सॉरी स्पीड कितनी है, x, तो ये निकल गया पहले का टाइम। ठीक है, अब दूसरा केस आ जाओ, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या हो रहा है, स्पीड और कितनी इसकी 8 किलोमीटर कम हो रही है, तो केस सेकंड में स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, देखो पहले स्पीड x थी, अब 8 कम हो रही है उसमें से, तो कम मतलब माइनस, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आ जाओ फॉर्मूला फिर से टाइम का। टाइम क्या दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस तो वही सेम रहेगा, डिस्टेंस तो उतना ही जाना है ना उसने, सिर्फ स्पीड कम हो रही है। स्पीड कितनी कम हो रही है, x माइनस 8। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, यहां पे आ जाओ, इसको 3 घंटे और ज्यादा लगे पहुंचने में। मतलब देखो इसको ये पहला टाइम था, अब इसको 3 घंटे और ज्यादा लगे, मतलब जितना पहले टाइम था उसमें 3 घंटे और ज्यादा लगे। नहीं समझे, देखो ये था ना, मान लो इसको इस वाले टाइम को 10 घंटे में पहुंचना था, कितने घंटे में पहुंचना था, 10 घंटे में। अब जैसे ही इसने इसकी स्पीड कम करी तो इसको 3 घंटे और ज़्यादा लग गए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना इसने इसको कितने घंटे लगे, 3 घंटे और ज़्यादा लगे, मतलब इसके कंपैरिजन में, तो ये बनेगा 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3 घंटे ज़्यादा लगे, 3 प्लस, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 3 + 10, है ना, तो 3 + 10, 10 कौन है, ये वाला टाइम। ठीक है, अगर ये 10 घंटे में जा रहा था, ठीक है, ये जा रहा था 10 घंटे में, इसको 10 घंटे में पहुंचना था, तो इसको 3 घंटे और ज़्यादा लगे, तो मैंने क्या किया, 3 प्लस ये वाला टाइम 480 अपॉन x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इधर ले आओ, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x
इक्वल टू 3। इन दोनों में 480 कॉमन, यहां बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 इससे कैंसिल, ये बनेगा 160 बनेगा ना, 3 1 ज़ा 3, हाँ ठीक है। ये इसका ना एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये इधर आएगा x और ये इधर आएगा, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 8 और इक्वल टू में रह जाएगा 1, ये और ये कैंसिल। ठीक है, 160 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 160 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1280 और ये वाली दोनों टर्म को इधर ले आओ, x मल्टीप्लाई करके करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये आ गई हमारी यहां पे। अब इस 1280 को इधर ले आओ तो ये बनेगा माइनस 1280। अगर आप चेक करोगे आपके पीछे यहां तक ही आंसर दिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ेंगे। देखो इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 1280 इंटू एक्स, है ना। तो हमारे पास है माइनस 8x, तो कौन से दो नंबर है जिसको तोड़ के 1280 आए, एक आएगा 40 और एक आएगा 32, माइनस 40x माइनस प्लस 32x, दोनों को प्लस करोगे ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। इन दोनों में x कॉमन और इन दोनों में 32 कॉमन, x माइनस 40 बचेगा, x माइनस 40 कॉमन, यहां बचेगा x प्लस 32। x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40, अब x इक्वल टू माइनस 32। इसको नेगलेक्ट कर देना क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ा होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारा 4th पार्ट का आंसर।